नारद बाबा के मन में एक प्रश्न और आ गया। बोले महाराज भक्ति मैया मुक्त हो गई, कोई विशेष बात नहीं है, ये तो साक्षात भक्ति है, ये मुक्त हुई तो क्या हुई। एक बात बताओ, इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से कैसे कैसे पाप तरते हैं। सनकादिक कहते हैं कि इस कथा को श्रवण करने से ऐसे पापी भी तर जाते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ अच्छे कर्म कभी किए ही नहीं हो, वो भी तर जाते हैं, भगवान उनको भी मुक्त कर देते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। बोले महाराज क्या ऐसा संभव है जिसने जीवन में कोई अच्छा कर्म कभी किया नहीं हो उस पे भी भगवान कृपा करते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। सनकादिक कहते हैं नारद ऐसा है, मेरे प्रभु का एक नाम अकारण करुणा वरुणालय है, वो बिना कारण के अपने भक्तों पे दया करते हैं, कृपा करते हैं। बस एक बार उनका हाथ पकड़ के तो देखिए, एक बार आप उनका हाथ पकड़ के तो देखिए। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि जब हमारा समय कठोर होता है ना, तभी हम भगवान की शरण में जाते हैं। अब किसी का समय अच्छा हो और अगर उससे हम कहें कि भाई तुम भजन कर लो, भगवान की पूजा कर लो, भगवान को याद कर लो, अरे नहीं मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जब वही समय कठोर होता है ना, तो व्यक्ति जाता है। और जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उसके स्वामी, उसके निर्माणकर्ता कहीं ना कहीं हम ही होते हैं, कोई दूसरा उसमें नहीं होता। सनकादिक कहते हैं कि जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, आप जो भी भुगत रहे हो उसके पीछे आप ही कारण हो, कोई दूसरा आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप कुछ करके भूल गए हो, या हो सकता है पिछले जन्म का कुछ फल भुगत रहे हो, कुछ ऐसे कर्म आपने किया जो भुगत रहे हो। इसलिए प्यारे तुमको तुम्हारा ही चुकाना है, कोई दूसरा उसको भुगतने वाला नहीं आएगा, क्योंकि आपके ही कर्मों ने उन परिस्थितियों को जन्म दिया है। इसलिए कठोर समय हो तभी भगवान को याद करें, ये कोई याद नहीं होती है प्यारे। याद तो वो होती है जो भगवान को कभी भूलने ही ना दे, याद करने की नौबत ही ना आए। किसी ने कहा कि आप मुझे याद नहीं करते, तो उत्तर मिला कि हम याद कहाँ से करेंगे, आप भूलोगे तब ना हम आपको याद करेंगे। अरे आप तो ऐसे हो कि आप भूलते ही नहीं हो, तो याद कहाँ से आएगी। तो भगवान को इतना याद करो, इतना याद करो कि भूलने की बात ही खत्म हो जाए। और ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि अब 1,84 में फंसने की नौबत ही खत्म हो जाए। सनकादिक कहते हैं भगवान तो इतने दयालु है महाराज कि जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो उसको भी तार देते। बोले किसी को तारा? बोले बिल्कुल। किसको तारा भगवान? बोले धुंधकारी को तार दिया। आप नहीं जानते, आत्मदेव जी महाराज की कथा आपने श्रवण की होगी, मैंने ही श्रवण कराई है। आत्मदेव जी महाराज बड़े विद्वान पंडित, शास्त्रों के ज्ञाता, प्रकांड विद्वान। उनकी पत्नी का नाम धुंधली। उनके पास सब कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था जो उनके पास ना रहा हो, लेकिन एक चीज की कमी थी उनके घर में, उन्हें कोई संतान नहीं थी। अब संतान ना होने के कारण दुखी रहते थे। एक दिन क्या हुआ, बड़े दुखी हुए, गए भवन से बाहर वन में और जाके बैठ गए, लगे रोने। एक महात्मा जी उधर से निकले, देखा कि अरे ये तो ब्राह्मण है, माथे पे त्रिपुंड है, शिखा है, ये तो तेजस्वी ब्राह्मण है, लगता है भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा है, चलो इस पे कृपा करते हैं। गए और जब गए तो पूछा क्यों रोते हो? बोले क्यों बताऊं कि मैं क्यों रोता हूँ, क्या आप मेरे कष्ट को दूर करेंगे? बड़ी प्यारी बात कही। जब हम कष्ट में होते हैं तो हम मनुष्यों के पास जाके अपने कष्ट को बताते हैं, नहीं बताना चाहिए। क्यों? आपको बताएंगे
आप हमारा कष्ट दूर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप भी उसी लाइन में लगे हो जिस लाइन में लग करके मैं कष्ट भुगत रहा हूँ। आपकी कोई लाइन दूसरी नहीं है, उसी माया में आप भी फंसे हो, उसी माया में मैं भी फंसी हूँ। तो मेरे दुख का निराकरण आपके बस की बात नहीं है। मैं नहीं बताऊंगी आपको मुझे क्या कष्ट है, किसे बताना है। अरे किसी साधु संत से जाके कहो जो भगवान के नज़दीक है, अपने गुरु से जाकर के अपने कष्ट को कहो। ये मैं नहीं कहती, ये उदाहरण है रामचरितमानस का। जब दशरथ जी महाराज को कोई संतान नहीं हुई ना, तो अयोध्या में जाके किसी व्यक्ति विशेष से उन्होंने अपने दुख को नहीं सुनाया, गए गुरु के घर। और गुरु जी कहते हैं परेशान मत हो, एक बेटे के लिए तरसते हो, 4 बेटे होंगे। तो कष्ट अगर आपको है ना, तो भगवान से कहो जाके, गुरु के द्वार पे जाकर के माथा रगड़ लो, साधु संतों के चरणों में माथा रगड़ लो। लेकिन समाज के किसी व्यक्ति से जाके अपना दुख मत रोना, ये आपके दुख को भी परिहास में बदल देंगे। आपकी सहायता करने वाले या आपके दुख को काटने की क्षमता इनमें नहीं है। बोले क्यों बताऊं, यदि आप मेरा दुख दूर कर सको तो बताऊं। बोले बिल्कुल करूंगा, बताओ तो सही। बोले सब कुछ है प्रभु, पर संतान नहीं है। बोले संतान के चक्कर में मत पड़ो, क्या करोगे संतान? क्या गारंटी है कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा करने वाला होगा? हो सकता है हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम में जाके बैठा के आ जाए। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान का भजन करो। बोले आपको क्या पता गृहस्थ जीवन का आनंद क्या होता है। गृहस्थ जीवन का आनंद तभी होता है जब घर में नाती पोते हंसते खिलखिलाते हो, घर बच्चों से भरा हो, तभी दादा दादी को आराम मिलता है, संतोष मिलता है। मैंने क्या कहा, जब समय कठोर होता है तो पीड़ा तो होती ही है। आज आत्मदेव जी का समय कठोर है, क्योंकि समय के स्वामी स्वयं भगवान भी नहीं हो सकते। भगवान भी कहते हैं कि मैं समय का स्वामी नहीं हूँ। समय सबको अपने अधीन कर लेता है, इसलिए कभी कभी पीड़ा को स्वीकार करना ही हमारा कर्तव्य बन जाता है। कोई पीड़ा होना, बहुत दुखी मत होइए। अगर आपके बस का है तो कर्म करिए, और जहाँ आपका कर्म समाप्त हो जाए उसे स्वीकार कर लीजिए। जिस दिन उसे स्वीकार कर लोगे ना, ईश्वर खुद आकर के आपकी बाह को पकड़ लेगा। भगवान कहते हैं कि कभी कभी पीड़ा को भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, भगवान अपनी कृपा का निर्वाह करेगा। महाराज बोले कि पुत्र के लिए ना परेशान हो। बोले बेटा तो चाहिए। देखा कहा आपको एक जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है, संतान सुख नहीं है, नहीं होगा। बोले महाराज अब तो मुझे जीना ही नहीं है। हमारी भी यही स्थिति है। जब कोई साधु महात्मा हमारे घर में आते हैं ना, भगवान के मंदिर में जाते हैं, ईमानदारी से बताना क्या कभी भगवान को पाने के लिए भगवान से मांगा है आपने? कभी मंदिर में गए और आप हाथ जोड़ के खड़े हुए, क्या कभी भगवान से मांगा कि हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी कृपा चाहिए, मुझे आप ही मिल जाओ? नहीं मांगा होगा। बेटा मांगा, बेटी मांगी, धन मांगी, दौलत मांगी, वो चीज़ें मांगी जो एक दिन नष्ट हो जाएंगी। या तो आप नष्ट हो जाओगे या फिर आपसे पहले वो संपत्ति। नहीं मुझे बेटा चाहिए, मैं तो अपने प्राण दे दूंगा। कभी कभी भगवान से भी हम यही बात कहते हैं, अगर ये कार्य मेरा सिद्ध नहीं हुआ प्रभु तो मैं आपकी भक्ति करना छोड़ दूंगा। वास्तव में आप भगत नहीं हो। भक्ति स्वार्थ से सिद्ध नहीं होती। आपने भक्ति को अपने स्वार्थ से जोड़ दिया, इसलिए आप भगत हो ही नहीं सकते। भक्ति तो प्रेम का विषय है, भक्ति स्वार्थ का विषय हो ही नहीं सकती। मैं तो अपने प्राण दूंगा नाथ, और ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा आपको, क्योंकि आपने मेरे दुख को कई गुना बढ़ा दिया। अब तो महात्मा जी बेचारे बड़े फंसे। अच्छा ठीक है, एक फल निकाल के दिया और कहा कि ले जाओ।
पत्नी को खिलाना पुत्र होगा। लेकिन जब यहाँ नहीं लिखा तो कहाँ से मिलेगा? ले गए, पत्नी को दिया। पत्नी भी बड़ी महान है, हर बात में कुतर्क करने वाली है। उसने उस फल को नहीं खाया, फल को गौ माता को खिलाया और गर्भवती होने का ढोंग करती है। उसके बाद उसकी बहन गर्भ से थी, जब उसको बालक हुआ तो चोरी छिपे ला करके दे दिया और हल्ला का क्या मचा? पंडित जी आपको तो पुत्र हुआ है। महाराज आत्मदेव जी महाराज लगे नाचने। और आज के ठीक 3 माह के बाद गौ माता ने भी एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, जो प्रसाद महात्मा जी ने दिया था पत्नी को खाने के लिए। पत्नी ने नहीं खाया, गौ माता को खिलाया। उस प्रसाद के प्रताप से आज बड़ा ही दिव्य विद्वान पुत्र का जन्म हुआ, जिसका पूरा शरीर मनुष्य का और कान गाय के। नाम हुआ, बोलिए गोकर्ण भगवान की जय हो। दोनों बेटे हैं। सनकादिक कहते हैं नारद दोनों बेटे हैं, पर एक कुख्यात हुआ, एक विख्यात हुआ। अब आपके ऊपर है कि आपके बच्चे कैसे बनेंगे, उन्हें आप सिखाओगे।